हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन। एग्जाम ओरिएंटेड चैप्टर्स कौन कौन से हैं आपके तीनों बुक्स में, फटाफट से हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। जैसे हम 5th सेमेस्टर की स्टार्ट कर रहे हैं वैसे ही आपकी 3rd सेमेस्टर की भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि एग्ज़ाम डेट शीट्स 5th सेमेस्टर की आ चुकी है तो जल्दी आपको भी देखने को मिलेगा। नवंबर लास्ट या दिसंबर 1st में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड चैप्टर्स कौन कौन से बन सकते हैं। तीनों बुक्स के फटाफट से देख लेते हैं। और जो आपका एडवांस कैलकुलस है, जो बच्चों को सबसे ज़्यादा टफ लगता है, एंड प्लस स्टैटिक्स, इसमें आपको मैं मिनिमम चैप्टर्स बताऊंगी। जिस भी स्टूडेंट्स को रीअपियर है, आप उन मिनिमम चैप्टर्स को अगर करेंगे तो 100% आपके रीअपियर क्रैक हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले यूनिट वाइज देख लेते हैं। फर्स्ट यूनिट में आपके पास है 3 चैप्टर्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। यहाँ से आपको देखिए पर एक स्टूडेंट से मेरी बात होती है कि मैम फर्स्ट यूनिट में मैंने फर्स्ट और थर्ड चैप्टर किया है। ऐसी गलती आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फर्स्ट एंड थर्ड चैप्टर करने का तो कोई तुक ही नहीं बनता है। किसी भी यूनिट में अगर आपके पास 3 चैप्टर्स हैं तो हमेशा फर्स्ट, सेकंड या फिर सेकंड या थर्ड आपको चूज करना चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हो सकता है कभी कभी आपका एग्जाम पेपर, अगर आपने पास्ट क्वेश्चन पेपर्स अगर देखें तो हो सकता है किसी किसी यूनिवर्सिटी में ऐसे दे दिया जाता है कि फर्स्ट और थर्ड से क्वेश्चन ले लिया और सेकंड और थर्ड से ले लिया। तो एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपको 2 क्वेश्चन में चॉइस दी जाती है और दोनों क्वेश्चन के 2-2 पार्ट्स होते हैं। समझ में आ गया? तो इस टाइप से आपको देखना है यहाँ पे कि हमें फर्स्ट या सेकंड करना चाहिए या फिर सेकंड और थर्ड करना चाहिए। जिन बच्चों के रीअपियर है, मैं साथ साथ बताता चल रही हूँ, आप अकेला थर्ड चैप्टर कर लो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार देखा गया है कि इसमें से एक ही चैप्टर में से पूरा एक क्वेश्चन कवर कर दिया जाता है यूनिट में, ठीक है। छोड़ के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जिन बच्चों के रीअपियर है वही ये सिलेबस का एग्जाम देंगे, यानी कि जो सिलेबस आपने पढ़ा है, जब आपके जिस एग्जाम में आप फेल हुए हो, आपको बैक मिली है, वही सिलेबस आपको करना है अभी रीअपियर एग्जाम को क्रैक करने के लिए। यानी कि अभी वहाँ पर क्या है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में डिफरेंशियल इक्वेशन, बट जैसे एमडी यूनिवर्सिटी है, सीआरएसयू में भी ये रीअपियर वाले स्टूडेंट ही करेंगे, है ना। बाकी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास है हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ में, सब में आपको ये फ्रेशर स्टूडेंट ये एग्ज़ाम देने वाले हैं। और जिनके रीअपियर आ चुका है वो भी ध्यान से सुने, ठीक है। तो यहाँ पर इनडिटरमिनेट फॉर्म से बिल्कुल एक क्वेश्चन कवर होने की पॉसिबिलिटी है। ऑलराइट, एमडी यूनिवर्सिटी में तो काफ़ी बार देखा गया है कि पूरा एक क्वेश्चन कवर कर देते हैं यहाँ से, ओनली थर्ड चैप्टर से। फिर भी रिस्क नहीं लेना, हमें सेकंड और थर्ड चैप्टर कर लेना चाहिए। अब जो सेकंड चैप्टर है, द डेरिवेटिव एंड मीन वैल्यू थ्योरम्स, मीन वैल्यू थ्योरम्स को अक्सर जब हम फर्स्ट ईयर में कैलकुलस पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये थर्ड चैप्टर होता है जो कि आपका इस चैप्टर के लिए बेसिक का काम करता है ना, वो हम स्किप कर देते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, फिर इसीलिए कहते हैं कि सिलेबस को कंप्लीट करना चाहिए। बट अभी कोई चॉइस नहीं है, एग्जाम में केवल 1 मंथ रहता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर, ठीक है। तो सेकंड थर्ड कीजिए या फिर फर्स्ट और सेकंड कीजिए, क्योंकि थर्ड में पॉसिबिलिटी है पूरा एक क्वेश्चन कवर होने की, इसलिए मैं कहूँगी आपको थर्ड जरूर करो, इसके साथ सेकंड करो। आगे चलते हैं। 4th और 5th चैप्टर में यूनिट सेकंड कवर होती है। यहाँ से आप 5th चैप्टर कर लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 ही चैप्टर है, तो भी मैं यहाँ से कहूँगी कि यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। आप 4 चैप्टर छोड़ सकते हैं। ये उन्हीं को स्किप करना है जो बच्चे इतने कम टाइम में अपना पूरा सिलेबस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर रीअपियर, केवल आपको रीअपियर क्रैक करना है, ओनली पासिंग मार्क्स चाहिए, ज़्यादा परसेंटेज से आपको कोई मतलब नहीं है, वो वाले स्टूडेंट इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो लिमिट एंड क्वांटिटी ऑफ 2 वेरिएबल, यहाँ पर ये चैप्टर जो बच्चे अपने मार्क्स के लिए अवेयर है, यानी कि अपने नॉलेज के लिए अवेयर है, उनको पूरा पेपर करना है, अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, गुड परसेंटेज चाहिए, तो उनको दोनों ही चैप्टर्स करने चाहिए। बट वेटेज ज़्यादा है पार्शियल डिफरेंशिएशन 5th चैप्टर की, ठीक है। तो 5th चैप्टर तो आपको करना ही करना है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के 100% चांसेस हैं। ऑलराइट, आगे चलते हैं। 6th और 7th में आपका एक क्वेश्चन तैयार होता है, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, मैक्सिमम मिनिमम ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। अब यहाँ पे देखिए मैक्सिमम एंड मिनिमम जो चैप्टर है वो इजी पड़ता है कंपैरिजन टू 6th चैप्टर। समझ में आया? तो जिन बच्चों ने, जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो आप यहाँ से अगर 7 चैप्टर, जो रीअपियर स्टूडेंट है, केवल फॉर पासिंग मार्क्स अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आप 7 चैप्टर कर लो, 6th को स्किप कर दो। अदरवाइज आप 1.5 कर लीजिए, 1.5 चैप्टर, मतलब 1.5 करोगे तो चूज़ कैसे करोगे, चूज़ करोगे 6th कंप्लीट 7th हाफ,
आई बात समझ में? 7th कंप्लीट कर लो। जिन बच्चों को लगता है कि इतने कम टाइम में नहीं सिलेबस कर पा रहे हैं तो 7th को कंप्लीट कर लो, 6th को छोड़ दो। एक चैप्टर यहाँ से करोगे तो यहाँ पर 90% चांसेस है कि आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ से प्रिपेयर, यानी क्वेश्चन कब प्रिपेयर हो जाएगा 30 मिनट से। आगे चलते हैं 8th, 9th, 10th, 11th। कर्व इन स्पेस, सर्कल ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल कर्व, इन्वॉल्यूट्स एंड अवॉल्यूट्स, कंसेप्ट ऑफ ए सरफेस एंड एनवलप्स। यहाँ से आप कर्व इन स्पेस कर लो भाई। कर्व इन स्पेस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओनली एक चैप्टर, 8वां चैप्टर कर लो। अगर टाइम है तो 9वां कीजिए, 10th और 11th को छोड़ दीजिए। यहाँ से आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ओके, रीअपियर स्टूडेंट ध्यान से सुनो, आपको मैं केवल 3 चैप्टर्स बता रही हूँ अगर कर पाते हो तो। 3rd चैप्टर, 5th चैप्टर, 7th चैप्टर, ये 3 चैप्टर अगर आप कर लेते हैं। अगर 7th चैप्टर आपको टफ लगता है तो 7th को हटा के आप 8th कर लीजिए, ठीक है। पासिंग मार्क्स जिसको चाहिए, यानी कि 11 चैप्टर्स में से मैं आपको 4 चैप्टर बताऊंगी जिन बच्चों को रीअपियर नहीं है और जो सोचते हैं मैं रीअपियर कभी आए भी नहीं। ओके, 3rd, 5th, 7th और 8th, ये 4 चैप्टर कर लो। रीअपियर बिल्कुल नहीं आएगा, बट शर्त ये है कि यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो छूटना नहीं चाहिए, मतलब बहुत अच्छे से आपको यहाँ से तैयार करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड दैट पॉइंट? चलिए आगे चलते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें देख लेना है। फर्स्ट 3 चैप्टर से आपकी एक यूनिट कवर होती है, तो सिंपल सी चीज़ है, फर्स्ट सेकंड करो या फिर सेकंड और थर्ड करो, इस टाइप से हम चूज़ करेंगे। ओके, फर्स्ट और सेकंड कीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। थर्ड को आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो। ये दोनों चैप्टर्स आपका बेस बनाने का काम करते हैं और बहुत ईजी भी है, टफ नहीं है। नेक्स्ट आगे आते हैं, 4th, 5th में पूरा एक यूनिट कवर होता है, यहाँ से 4 चैप्टर कर लीजिए। 5th बिल्कुल इसी का ही वर्जन है, बिल्कुल छोटा सा वर्जन, छोटा सा डिफरेंस है 5th चैप्टर में, ठीक है। तो अगर 4th अच्छे से समझ में आ गया तो 5th में कुछ भी नहीं है। जिन्होंने 4th अच्छे से कर लिया ना, वो 5th को खुद ही नहीं छोड़ेंगे, वो खुद ही कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको करना है, 4th तो करना ही करना है, 5th को आप स्किप कर सकते हो सिर्फ इसलिए कि 4th से हमारा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, 5th से हमें कोई लेना देना नहीं है। बट जिनको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो 5th भी कर सकता है। नेक्स्ट आपके पास 6, 7 चैप्टर से एक यूनिट कवर होती है, 6 चैप्टर कर लो, 7 चैप्टर को आप स्किप कर दो, 6 चैप्टर से आपका क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएगा। 8th और 9th चैप्टर, 9th आप करेंगे, 8th को आप स्किप कर देंगे। तो यहाँ से आपका मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यानी वेव, हीट एंड लैपलास इक्वेशन, शॉर्ट क्वेश्चन 100% आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन तो आना ही आना है, ठीक है। 9 करेंगे यहाँ से। स्टैटिक्स का देख लेते हैं फटाफट से। स्टैटिक्स में क्या करना है भाई, फॉर्मेशन फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, पैरेलल फोर्सेस, मोमेंट्स एंड कपल्स, इन चारों चैप्टर से आपकी एक यूनिट कवर होती है। अब अगर जो बच्चा फर्स्ट चैप्टर को देख के घबरा जाता है उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी 3rd और 4th कर लीजिए। बट फर्स्ट चैप्टर नहीं करेंगे तो 3rd और 4th में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की प्रॉब्लम आ सकती है, आगे के चैप्टर्स में भी आ सकती है। तो अगर आपने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से कर लिया तो पूरा एक क्वेश्चन आपका यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा, ओनली फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है। बट हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसलिए सेकंड भी इंक्लूड करते हैं हम। फर्स्ट और सेकंड करो या फिर 3rd एंड 4th करो, ये आपके इंटरेस्ट पर और आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि कैसे आप इनको चूज़ करते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है 5th, 6th और 7th। यहाँ से आपके पास 3 चैप्टर से आपकी नेक्स्ट यूनिट कवर होती है और 5th चैप्टर से आपका पूरा एक क्वेश्चन बनने के चांसेस है, कंप्लीट एक क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ध्यान रखना इस चीज़ का, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके साथ क्योंकि 3 चैप्टर हैं तो 5th और 6th मैं कहूँगी, 7th को आप स्किप कर दो। जिन बच्चों को रीअपियर है वो यहाँ से फर्स्ट करेंगे, ओनली फर्स्ट, यहाँ से 5th करेंगे। अगर अकेला फर्स्ट नहीं कर सकते हो 3rd और 4th कर लो और यहाँ से 5th कर लो, आपका 2 यूनिट कंप्लीट होने के चांसेस हैं। ये नहीं कहूँगी कंप्लीट हो जाएगी, समझ में आया, चांसेस है कंप्लीट होने के। आगे चलते हैं, यहाँ से 8th और 9th से आपकी यूनिट कवर होती है। वर्चुअल वर्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, आप वर्चुअल वर्क करेंगे, आप 9th को छोड़ देंगे, फोर्सेस इन 3 डायमेंशंस, इसको आप स्किप कर सकते हो। 10th, 11th एंड 12th में 10th और 11th कर लो, 12th आप स्किप कर दो, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, तो ये पूरा का पूरा सिलेबस जो मैंने आपको बताया 90% प्लस स्कोर करने का है। अभी भी किसी स्टूडेंट ने अगर कंप्लीट सिलेबस नहीं किया है या पासिंग मार्क्स के जितना भी नहीं किया है तो जल्दी से न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड करो,
अब भी 40% डिस्काउंट स्टार्ट हो चुका है क्योंकि एग्ज़ाम डेट शीट भी आ गई है, दिवाली फेस्टिवल भी आ चुका है, तो इसी पर आपको 40% ऑफ दिया जा रहा है हर एक कंबाइंड कोर्स पर। ध्यान रखना, कंबाइंड कोर्स पर, हर यूनिवर्सिटी का कंबाइंड कोर्स पर आपको मिलेगा। अगर कोई डाउट है किसी भी तरह का तो आप कॉल कर सकते हो 8053633433 और आप न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड करके इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कोर्स में डाले गए हैं और ये क्वेश्चंस टेस्ट ऑब्लिक आपको टेस्ट नेम से फोल्डर मिलेगा या फिर आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नेम से फोल्डर, आप उनको चेकआउट कर सकते हो। अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।